हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जब घर में सूतक लगती है तो हमें उस टाइम कौन कौन सा कार्य नहीं करना होता है। सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि सूतक लगने के बाद हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सूतक लगने के बाद हमें घर में जो है खाना में हल्दी नहीं डालनी चाहिए, हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करने चाहिए। हमें सूतक लगने के बाद घर में सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, सूर्योदय से पहले हमें स्नान नहीं करने चाहिए। हमें सूतक लगने पे घर में पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। सूतक लगने के बाद मतलब जितने दिन का सूतक है, या तो 3 दिन का या तो 13 दिन का। देखिए, 13 दिन का सूतक किनको किनको लगता है, जो मतलब गोतिया है, परिवार है, मतलब जो जिनका गोसाई एक रहता है तो उनको गोतिया कहते हैं। अगर वो मतलब 3 पुष्ट 4 पुष्ट से पहले का गोतिया है, 4 पुष्ट से पहले का अगर परिवार है, गोतिया है, भाईचारा है, तो उनके यहाँ अगर सूतक लगता है, उनके यहाँ कोई किसी का मृत्यु होता है तो उनके यहाँ सूतक जो है 13 दिन तक लगता है। यानी कि 13 दिन तक आप जो है ऐसे तो शुद्ध 10 दिन में ही हो जाता है, लेकिन पूजा के लिए आप 13 दिन के बाद ही पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए मतलब शुद्ध हो जाइएगा। लेकिन हाँ, लेकिन आप मंदिर अगर आप जाइएगा तो बिना गंगा स्नान किए आप जो है मंदिर नहीं जा सकते हैं। वैसे तो मंदिर जो है, जिनके यहाँ घर में अगर किसी का मृत्यु हुआ है तो सवा महीना से पहले मंदिर नहीं जानी चाहिए। सवा महीना पूरने के बाद गंगा स्नान करके ही मंदिर जाने चाहिए। अब बात रही कि जिनका 3 दिन का सूतक लगा है तो वो जो है 3 दिन के बाद से घर में पूजा पाठ कर सकती है। पूजा पाठ कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जो है वो 13 दिन के बाद ही जाएंगे। और बात रहा कि जो लोग दूधी खाए हैं तो वो बिना गंगा स्नान किए पूजा नहीं कर सकते हैं, चाहे घर का हो चाहे मंदिर का हो। और जो लोग गंगा स्नान, जो लोग दूधी नहीं खाए तो उनको ज़रूरी नहीं है कि गंगा स्नान करना ही ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत लोग ये चीज़ मानते हैं कि हाँ चलो घर में सूतक लगा है तो हमें ये सब जो कार्य है वो करनी है। बहुत लोग का मन में होता है कि नहीं, हमें कौन सा देखने वाला है जो कि हमें इन सब चीज़ों को मानना ज़रूरी है। कौन देखेगा? देखिए, कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जो है सारी चीज़ें देखते हैं। और जो लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं ना, उनको जो है पितृ दोष लगता है। यानी कि पितृ का जो है मतलब पितृ का जो किसी का सूतक लगने के बाद जो नियम धर्म नहीं करते हैं ना, उनको पितृ दोष लगता है। पितृ दोष लगने के बाद घर में कलह कचकच, लड़ाई झगड़ा, पैसे नहीं टिकना, तो ये सारी समस्याएं आती है। अब देखिए, सूतक लगने के बाद हमें अगर कोई व्रत कर रहे हैं, व्रत अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, अगर बीच में ही अगर आपको सूतक लग गई है तो आप व्रत कैसे करेंगे? तो देखिए, सूतक लग जाने के बाद अगर पहले से आप व्रत कर रहे हैं तो आप उस टाइम जो है आप भूखे रहिएगा, आप सहिएगा, आप सिर्फ पूजन नहीं कीजिएगा। आपका जब 13 दिन पूर जाए तब आप पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपका 10 दिन का सूतक लगा हो तो 13 दिन में पीपर में पानी ढाला जाने के बाद ही आप पूजा पाठ कीजिएगा, जो गोतिया है, ठीक है। और जो लोग अगर व्रत जो है करना चाह रहे हैं, जो मतलब कोई नया व्रत उठाना अगर चाह रहा है, जिसका घर में सूतक लगा है, जिसका घर में किसी का मृत्यु हुआ है और वो कोई नया व्रत फिर से मतलब करना चाह रहा है, तो साल भर तक कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकता है, कोई भी मांगलिक कार्य नया नहीं कर सकता है, शादी विवाह नहीं कर सकता है, जो बड़े शुभ कार्य होता है वो नहीं कर सकता है। आप छोटे कार्य कर सकते हैं, जैसे बर्थडे मनाना या घर में पूजा करना या सत्यनारायण भगवान का कथा करना, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको सूतक लगने के बाद आपको बाल दाढ़ी ये सब नहीं बनवाने चाहिए। महिलाओं को भी नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को भी बाल में तेल नहीं लगाने चाहिए, पुरुषों को भी बाल में तेल नहीं लगाने चाहिए।
सूतक लगने के बाद महिलाओं को कोई भी श्रृंगार नहीं करने चाहिए, पैरों में महावर नहीं लगाने चाहिए और सूतक में आपको जो है साबुन सरफ का भी यूज़ नहीं करना होता है। यानी कि सूतक का मतलब ये होता है कि हमें मतलब शुभ चीज़ नहीं करनी चाहिए। और सारी बातें जो है समझ में आ गई कि सूतक में हमें कौन कौन सी कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये सारी बातें जो है जो जिनका मृत्यु हो जाता है उनके बारे में बता रही हूँ कि सूतक में हमें कितने दिन के बाद पूजा करनी चाहिए, कितने दिनों के बाद हमें मंदिर जाना चाहिए पूजा करने के लिए। अब देखिए, जिनको मानने का होता है सब कुछ मानते हैं, जिनको नहीं मानने का होता है, लेकिन ये नियम है, धर्म है जो माननी चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए हर हर महादेव।